यहाँ देखें तो अगला टॉपिक है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले ना मैं आपको एक प्री रिक्विजिट पढ़ाना चाहता हूँ, यानी वो चीज पढ़ाना चाहता हूँ जो आगे काम आनी है। ये इस शक्ल को बोलते हैं ट्रेपीजियम। इस शक्ल को क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना हो ना, उसका फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप देखो तो ये दोनों पैरेलल का मतलब मैंने कल भी बताया था, जब दो लाइनें बिल्कुल इस तरह आमने सामने आने उसको बोलते हैं पैरेलल। अगर ऐसे भी हो रहे हैं तो पैरेलल। तो पैरेलल साइड्स का सम, जैसे ये दोनों कौन सी साइड्स हैं? तो इनका सम उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, और साथ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अब इसकी हाइट में क्या ये सीधी लाइन हाइट हो सकती है? हाइट तो सीधी होती है। ये तो टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, तो बचती कौन है? ये। तो ये इसकी क्या होगी? हाइट। अब आपने ना जरा बात समझनी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, इधर देखो जरा, ग्राफ के नीचे का एरिया, ग्राफ के नीचे का एरिया, ग्राफ के नीचे का एरिया आपको देता है डिस्टेंस। ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या देता है? डिस्टेंस। अब आप देखो ये वाली पोजीशन, इधर देखो, ये तो ट्रायंगल है और ये क्या है? ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, और सॉरी रेक्टेंगल नजर आ रहा है, और ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। सेम शेप है, सेम शेप है ना, बस एक ट्रायंगल की कमी है। ये एक ट्रायंगल आ गया और ये क्या आ गया? रेक्टेंगल। तो शेप कैसी है? सेम। यानी इस ट्रेपीजियम का जो एरिया, ये ए बी डी ओ, ये पूरा क्या है? ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो मैं क्या फाइंड कर लूंगा? डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पर फाइंड करूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लूं तो असल में वो मुझे क्या दे देगा? डिस्टेंस। ऐसे लिख दो डिस्टेंस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे क्या देगा? डिस्टेंस। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखो तो आपको ये पूरा क्या है? ट्रेपीजियम। ये पूरा क्या है? मैं ऐसा करता हूं, इसको अलग बाहर निकाल के बना देता हूं। यार देखो ये वाली लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन नजर आ रही है, नजर आ रही है, और ऊपर से भी लाइन कहां आ रही है? तो बन गया ट्रेपीजियम। मैं इसको कोई नाम दे दे रहा, मैंने नाम दिया ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, और दरमियान में कौन सा पॉइंट है? सी। मामला क्लियर है? अब जरा समझना, ये ट्रेपीजियम है, मुझे बताओ ऐसी कौन सी साइड है जो आपस में बिल्कुल पैरेलल है? ये और ये दोनों पैरेलल हैं, और एरिया फाइंड करने का फार्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इन दोनों साइड्स का मैं सम ले लूंगा। अगर मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है तो ए ओ, ये ओ है, और बी डी, यानी ओ ए जमा बी डी, और डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई हाइट से करना है, ओ डी। अब देखो ये तो लाइन टेढ़ी है, क्या ये हाइट हो सकती है? सीधी कौन है? ये। तो ये आपकी क्या होगी? ओ डी। यहां तक मामला क्लियर है? चलिए अब मैं एक डायग्राम हटा दूं। चलिए ये डायग्राम है, मामला समझ आ गया? चलिए अब यहां देखिए, अब ना बड़े गौर से आपने देखना, इज इक्वल टू, अब आप देखिए पहले ना इसमें थोड़ा सा सिस्टम वैल्यूज का पुट कर लेते हैं। असल में इसमें वही BC माइनस OD वाला सिस्टम आना है, तो पहले मैं वो करवा देता हूं। चलिए यहां देखिए, ये 2 यहां और डिवाइड इधर आकर क्या होगा? तो इज इक्वल टू इस साइड पर s था, 2 डिवाइड और इधर आकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो इधर क्या आएगा? 2s। इधर देखें उधर बचेगा OA जमा BD मल्टीप्लाई बाय OD। समझ में आ रही है बात? बेटा अब करना क्या, ये वाला स्टेप इस पूरी इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप भूल गए तो फिर आप सारी इक्वेशन भूल जाएंगे। ये स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD, इस वेक्टर से क्या करते हैं? ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों को BC और OD से क्या करते हैं?
तो ये वाली साइड है 2s, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, BC ओवर OD। इधर देखो ये वाली साइड है OA जमा BD, यही बात है ना, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है और उसके साथ मैं मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, BC ओवर OD। अब जरा समझना, क्या OD OD से मर जाएगा, इधर देखो 2s इज इक्वल टू BC ओवर OD, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, इज इक्वल टू OA जमा BD जमा मल्टीप्लाई BC। अब मामला समझना, ये पूरी लाइन BD है, ये B ये D, पूरी लाइन क्या है BD और बीच में क्या आ रहा है C। अब जरा समझना, ये पूरी लाइन क्या है, पूरी लाइन क्या है BD। इस BD में से मैं इतना हिस्सा निकाल दूं यानी CD निकाल दूं तो क्या बचता है, ये फर्स्ट इक्वेशन में भी कराया था मैंने, जैसे याद है। अच्छा तो BD माइनस CD इज इक्वल टू, तो यहाँ BC लिखा है, इसके लिए ये पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी BC लिखा है इसलिए भी पुट कर सकता हूँ। देखो 2s मल्टीप्लाई BC की जगह क्या है, डिवाइडेड बाय OD, OA जमा BD मल्टीप्लाई BC क्या है, BD माइनस CD। अब जरा समझना, यहां देखो ये पूरा ऊपर से नीचे तक BD है, इसको इधर लाओ क्या बनता है, पूरा BD, ये पूरा ये, इसको यहां लाओ तो क्या बनता है, फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि BD किसके बराबर है, अच्छा यहां देखो ये पूरा CD है, इसको यहां लाओ, इसका मतलब CD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ आ रही है। अच्छा इधर देखो OD, ये OD है किसके बराबर है, यहां देखो OA, ये OA है किसके बराबर है, BI के, तो OA भी किसके बराबर है, समझ आ रही है। बस अभी इन वैल्यूज को ऊपर पुट कर दो, 2s मल्टीप्लाई BD माइनस CD, BD क्या है C माइनस CD क्या है, OD क्या है, तो VI माइनस BI ओवर D आ जाएगा, इज इक्वल टू OA क्या है प्लस BD क्या है, अच्छा मल्टीप्लाई BD क्या है और CD क्या है, तो माइनस VI। समझ आ रही है बात। अब यहां देखो ये बनेगा 2s, ये किसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा दिया माइनस VI ओवर T, तो इसकी जगह क्या आएगा एक्सेलरेशन। इधर देखो इसको ऐसे लिख दो VF जमा VI, कोई मसला तो नहीं है, VI जमा VF या VF जमा VI को मसला तो नहीं है। 2 जमा 3 क्या होता है 5, 3 जमा 2, तो पहले 2 लिखो या 3 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई इधर क्या है, इस 2 को बीच में लिख दो 2as हो जाएगा। अब जब आप छोटे छोटे थे यानी जब 9 में नए आए थे तो आपने एक फार्मूला सीखा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो a प्लस b a माइनस b, vi प्लस vi vi माइनस vi, a प्लस b a माइनस b, तो स्क्वायर बंद होगा, ये बनेगा vf का स्क्वायर। समझ आ गया? तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बनाया नोट्स।